हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के साथ में एक शेयर करूंगा एक ट्रिक, जिससे कि आप इतनी बड़ी कोई भी अगर लिस्ट है तो आप लोग उसे अच्छे से याद कर लेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ पढ़ाता नहीं हूं, ये जरूर बताता हूं कि उस टॉपिक को आपको याद कैसे करना है। क्योंकि आपको अगर ये पता नहीं है कि उस टॉपिक को आप याद कैसे करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। फिर कई सारे क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि हमें जब सीरीज या ईयर होते हैं वो हमें याद ही नहीं होते हैं, या याद होते तो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उसके दो रीजन हैं। दो रीजन ये है कि एक तो आप लोगों ने उसे सीरीज से याद नहीं किया है, दूसरा रीजन ये है कि वो दिमाग में उस तरह से स्टैब्लिश नहीं हुआ जिस तरह से उसे स्टैब्लिश हो जाना चाहिए था। दिमाग में अगर कोई चीज स्टैब्लिश नहीं हुई है अच्छे से तो आप उसे वापस डिलीवर नहीं कर सकते। आपने उसे कुछ टाइम के लिए याद तो कर लिया है, लेकिन अब आप उसे डिलीवर जब आपको सही टाइम पे, जैसे आप जाएंगे एग्जाम में तो आप आधे से ज्यादा चीजें भूल जाएंगे वहां पर। अब आप लोगों छुट्टियों में आप लोगों को ये पूरा का पूरा याद करवा देता हूं कि कैसे आप लोगों को इसे याद कर लेना है। दो तीन यहाँ पे रूल काम करेंगे। जैसे कि हम लॉ ऑफ एसोसिएशन वर्ड यूज करते हैं, किसी चीज को किसी चीज से एसोसिएट कर देते हैं। जैसे कि पहली चीज क्या है कि मेरा नाम क्या है, कौशिक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौशिक मेरा नाम है और यहीं पर मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे एक वर्ड मिल गया कौशिक। अब कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी का नाम कौशिक हो। आप लोगों का किसी भी तरीके से यूज हो सकता है। दूसरा तरीका मैं आप लोगों को एसोसिएशन का बता देता हूँ कि जैसे कि मेरी जो डीओबी है वो है 88। 88 का मतलब 19। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे सिर्फ डिजिट लिखे हैं। कभी भी डेट आपको इस तरह से याद नहीं करनी है कि 1938, 1950, 1967, 1970 इस तरह से याद नहीं करनी है आपको। आप लोग अगर याद कर रहे हैं 1938 तो देखिए कंफ्यूजन कहाँ होगा, माइंड को क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही है। माइंड को क्लैरिटी इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आप 19 करेंगे इतना सारा तो क्या होगा, दिमाग को क्लियरिटी नहीं मिलेगी इतना सारा, क्योंकि 19 से ही दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, डिजिट से दिमाग कंफ्यूज नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, 38, 50, 67, 70, 72, 73, 78, 87 क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। चीजें जब चेंज होती है, अगर मैं चलिए एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। मैं आपको चार लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता हूं। मैं कहता हूं कि ये सोहन है, ये भी सोहन है, ये भी सोहन है, ये भी सोहन है। अब मैं उन्हें भेज देता हूं। अब मैं आपको पूछता हूं कि कौन सा वाला सोहन था, आप कहेंगे कि सारे सोहन थे। मैं कहूंगा ठीक है, एक सोहन को बुला के लाइए। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा वाला सोहन। ठीक है, तो माइंड के साथ भी यही वाला होता है। मैंने पूरे कोर्स में आपको यही चीजें ध्यान रखते हुए पूरा कोर्स बनाया था। ठीक है, कि आपको चीजें क्या हो, डिफरेंशिएट कर पाए। उसके पीछे साइकोलॉजिकल टेक्निक्स यूज की थी, जिससे कि आपको सारे टॉपिक्स, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे आपका इंडियन ज्योग्राफी हो और हिस्ट्री हो, सारी चीजों के लिए मैंने यही सारी टेक्निक्स यूज की थी। तो अब देखिए, लॉ ऑफ एसोसिएशन से आपको दो चीजें पता चल गई, मतलब मेरे लिए। ठीक है, पहली चीज थी कौशिक। आप लोग एसोसिएट कर सकते हैं कैसे, कौशिक आपको पता है कि जो पढ़ा रहा है उसका नाम क्या है, कौशिक है, तो आप बोल सकते हैं कौशिक। कौशिक कितने साल का है, 93 एज का है। ठीक है, 93 एज का। मैं अपनी एज कितना मान के चल रहा हूँ, 93 मान के चल रहा हूँ। ओ, मेरी एज कितनी है, 93 एज है। अब मुझे हमेशा ये याद हो जाएगा कि 93 एज मैंने अपनी मानी थी, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, एक अलग एक्सपीरियंस है। आई एम 34, मैं 34 हूँ, बट आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ 93। मैं खुद को क्या कर रहा हूँ, 93 का मान के चल रहा हूँ। तो एक शॉक मिलेगा ना दिमाग को, छोटा सा। हमें दिमाग को शॉक देना होता है, इसलिए वो देर तक उस चीज को याद करेगा। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने उत्तरांचल उत्थान, उत्तरांचल का उत्थान कब हुआ, जब मैं पैदा हुआ। मैंने खुद के लिए बना लिया था। यहाँ पे देखिए, मैंने खुद के लिए कहा कि जब मैं पैदा हुआ तब क्या हुआ, उत्तरांचल का उत्थान हुआ। फिर जब हम पैदा हो जाते हैं वहीं से हमारा संघर्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, संघर्ष शुरू हो गया। अब ध्यान दीजिए कि 88 के बाद 1 प्लस करना है तो 89 है, 1 माइनस करोगे तो 87 मिल जाएगा आपको। आपको सीरीज भी तो याद करनी है ना, पूरी सीरीज। 38 देखिए इस तरह से ये चल रहा है हमारा। 38 हो गया, 50 हो गया, 67 हो गया, 67 के बाद 70 हो गया, 70 के बाद आप चलेंगे आगे की तरफ को, 71 लैप्स करना आपको। 71 और 90 लैप्स कर देना, आगे चलते जाना है। 72, 73, फिर उसके ऊपर आप 78, फिर 87। देखिए अब यहाँ पर भी आपको सीरीज याद करने का तरीका यही है। आपको जगह जगह रीजनिंग ढूंढनी है, एक बार इसे दिमाग में अच्छे से एस्टेब्लिश करना है, फिर उसे धड़ाधड़ जहां आप चाहें वहां निकाल कर फेंक सकते हैं, वहां आप आंसर को टिक कर सकते हैं। 78 का उल्टा देखिए, अगर मैं 87 तो 87, मुझे कितनी डिजिट, पहली डिजिट तो वैसे ही याद हो जाती है कि शुरुआत कहां से की है। देखिए मैं 1 से और 100 तक के बीच में चल रहा हूँ, 1 से 100 तक के बीच में चल रहा हूँ, मैं 38 से शुरू कर रहा हूँ।
मीन्स उत्तराखंड के जितने भी राज्य के का जो संघर्ष हुआ था, आंदोलन शुरू हुआ था, उसे हम कहां से कंसीडर कर रहे हैं? 38 से। तो 38 1 से और 100 के बीच में कहां से शुरू हो रही है कहानी? 38 से शुरू हुई थी कहानी। अब आपको ये इजीली याद हो जाएगा। अब देखिए 38, 50, 67, 70। अब इनको हम आगे चलते चलेंगे तो आप लोगों को ये दो भी याद हो गए हैं। यहाँ पे देखिए 70, 72 एंड 73। 71 को लैप्स कर दिए तो चारों आप लोगों को क्या मिल जाएंगे? तीनों आप लोगों को मिल जाएगा। कॉन्टिन्यूस चल रहे हैं यहाँ पे। अब आ जाते हैं, ये तीन भी मैंने आप लोगों को याद करवा दिया। देखिए 88 मेरी डीओ भी थी, ठीक है। यहाँ पे 88 प्लस 1 89 हो गया। अब देखिए 81 के बाद मैंने क्या कहा था? 90 आपको लैप्स कर देना, बस 90 रेड कलर से कर देता हूं। 90 आपको क्या कर लेना है? लैप्स कर देना है। वहां पर आपका मैंने कहा था पैदा होने के बाद संघर्ष शुरू होता है, ठीक है। और जब आदमी संघर्ष करता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। ध्यान दीजिए, मुक्ति मिल जाती है। उपरांत का दस्तावेज आप कह सकते हैं कि मुक्ति मिल जाती है। तो उसके बाद जैसे मुक्ति का मतलब क्या हुआ? मैं पढ़ाई लिखाई से को रिलेट करते हुए चल रहा था अपने माइंड में, ठीक है। ये बात मुझे आपको बता लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? संघर्ष किया, हमने पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद हमें मुक्ति मिल गई। मुक्ति मिलने के बाद हमें दस्तावेज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? दस्तावेज मिलते हैं, मीन्स डिग्री मिलती है। तो ये चार आप लोगों को इस तरह से ये तो याद हो जाएंगे। इन चीजों को आपको खुद से करना है अभी। वैसे आप जब इनको कोरिलेट करते हुए चलेंगे तो ये चीजें भी साइड बाय साइड आप लोगों को याद हो जाएंगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ तक की सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई। 90 के बाद 91, 91 के बाद देखिए 92 दो बार है और 93 उसके बाद एक बार है और 94 अगर आप आएंगे तो 3 टाइम होगा, तो 213। तो 92 ऊपर से चलते हुए चलेंगे तो 88, 89, 90 लैप्स हो गया। 91, 92 कितनी बार हो गया है? 2 टाइम्स। 92 2 टाइम्स। 93 क्योंकि मुझे इजीली याद है, कौशिक समिति हो गया। कौशिक समिति। तो देखिए मैं बीच में कुछ पॉइंट्स बनाते हुए चल रहा हूँ। ये मैंने अपना एसोसिएट किया है। आप लोगों की कोई भी हो सकती है। हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 89 से शुरू हो रही है, तो आप इसे कर सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दो चीजों के नाम है, खटीमा और रामपुर। खटीमा और रामपुर। खटीमा और रामपुर जैसे आप पढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको ब्रेन में स्टैब्लिश हो जाएगा, याद हो जाएगा कि अच्छा दो जगह के नाम भी थे। पूरे में कहीं भी जगह का नाम नहीं था। यहाँ पे मीन्स एक साथ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वैसे तो हमारे पास में दिल्ली है, कुमाऊं है, ये भी सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इस तरह से मैंने देखिए डैश करके फोकस कहाँ है मेरा? उस पर्टिकुलर नाम पे है। कौन कौन सी जगह थी? दो थी, खटीमा और रामपुर। खटीमा और रामपुर 94 उसके ऊपर क्या था? इंद्रमणि कहाँ गए थे? देखिए क्रूर काला इंद्रमणि, आपको इस तरह से करना था, क्रूर काला इंद्रमणि। अब मतलब ये हमें याद करने के लिए कर रहे हैं, इसको आप अन्यथा ना ले। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? क्रूर काला इंद्रमणि। यहाँ से हमारा ये तीनों के तीनों हमारे याद हो गए। 94। अब देखिए एच डी देवगौड़ा गए दौड़ा दौड़ा दिल्ली गए थे, ठीक है। तो हमने इसी तरह से याद किया था कि एच डी देवगौड़ा गए दौड़ा। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपका दिल्ली गए थे दौड़ा। कितने? उनकी एज कितनी थी? 96 थी। मेरी एज कितनी मैंने कहा था? 93 कहा था, ठीक है। तो इजीली मैं उसे कोरिलेट कर सकता हूं। और लास्ट वाला 2000 है। अब देखिए पहला वाला क्या था आपका? 38 था। लास्ट वाला क्या था आपका? 2000 था। इस तरह से आप कोरिलेट करके पूरा अपना स्टडी को प्लान कर सकते हैं। जहां भी आपको सीरीज मिलती है कोरिलेट कीजिए, सीरीज याद कीजिए। सीरीज अगर आप लोग याद नहीं करेंगे तो एग्जाम में नहीं आएगी। एग्जाम्पल आप लोगों को बता देता हूं एक छोटा सा। आपके पास एक अलमारी है, उसमें आपने अपनी चीजों को बहुत व्यवस्थित तरीके से रखा है। जब आपको जरूरत पड़ेगी अलमारी से आप इजीली निकाल पाएंगे, एग्जाम में भी निकाल पाएंगे। ध्यान रखिए, अगर सिस्टमेटिक तरीके से आपने तैयारी की है तो एग्जाम में आप उसे आसानी से निकाल के लिख पाएंगे वहां पे, या ढूंढ पाएंगे कौन सी चीजें, कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है। मैं आपको अपनी अलमारी में भेजूंगा, कहूंगा ये चीज निकाल लीजिए, आप इजीली निकाल पाएंगे। लेकिन अगर मैंने उन्हीं चीजों को, अपने पूरे जो कपड़े हैं उन्हें पूरी तरीके से ठूस दिया है अलमारी में, फिर मैं आपको कहूं कि जाके कोई चीज निकाल लो, या मैं खुद भी सोचूं कि मैं निकालूं कोई चीज, ब्रेन में हमें इस तरह से नहीं पढ़ाई करनी है। साइकोलॉजिकल आपको बहुत अच्छे से तैयारी, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ब्रेन में एस्टेब्लिश करेंगे चीजों को इस तरह से, डेफिनेटली वहां पर आएगा। वहां पर आपको जहां पे निकालना होगा वहां पे निकलेगा। तो वही है, हमेशा ध्यान रखिए कि स्टडी को आप थोड़ा सा
प्रॉपर तरीके से हर सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से ब्रेन में एस्टैब्लिश कीजिए, फाउंडेशन बहुत अच्छा बनाइए अपना, तब आप लोग वहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट लिख पाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल था, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।